कृष्ण शरणम मम। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो। मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हो, तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। प्रजा के प्रियन राम वै देही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो, तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है। दुसंग सर्वथा त्याज्य। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा, तुम माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेंगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है कि ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना। माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ। मैं जप कैसे करूँगा? जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है। इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना,
3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ न कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की, अनुग्रह मन्य माना। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ। मैं मात्र ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा, वह क्यों नहीं करेगा। परमात्मा विश्वम्भर है, मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे। मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरे परमात्मा कहते हैं बेटा तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा। जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। श्री कृष्ण शरणम मम। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा। मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना, मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वृक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यों तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी है। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा
कि जो गांठ लगी है यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। श्री कृष्ण शरणम मम। शरीर से आत्मा जुदा है यह सब जानते हैं, पर इसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्मस्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जब बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तब मन में स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा, जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया जहाँ सतत रासलीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन से मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दे। श्री कृष्ण जी ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसादी में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया चलता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। श्री कृष्ण शरणम मम। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीभ से प्रभु का कीर्तन, मन से उनका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उनके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवर्षि बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप है। संत जंगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है,
फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुओं को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आयु समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होता है रोम रोम से राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ नाम जप यश ज्ञोस्मि। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अल्प मृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है, अपरोक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों का अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ है। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई।
भगवान के मंगल में लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उसे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पीवत भागवत रसमालयम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय? हाँ, है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा सूक्ष्म ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब तक ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है। वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। नैर्गुण्यस्था रमणते स्व गुणानुकथने हरे। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनित बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगल में नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करती है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया, राम को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है, इसलिए मैं शयन करता हूँ।
वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आंख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव संसार में नहीं रह सकता है। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सका है। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधि निपाहे।